स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम जो हमारा फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है ग्रेड 10 का RS अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड उसका चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसी चैनल पर हम ये पूरा चैप्टर सॉल्व भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल बनाया ही गया है 6 से लेके 12th तक के जितने भी मैथ्स के सोल्यूशन है, मैथ्स के जितने क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको अवेलेबल होगा इस चैनल पर। और मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि इसमें आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और जितने भी अलग अलग टाइप के राइटर्स हैं उनकी जो बुक है वो सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर करें। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर का नाम क्या है? एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, और ये ग्रेड 10 का है। चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18। इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो होप कि 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसका आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम प्रूफ इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके जो ये थ्योरम है, जो ये प्रॉपर्टी है, उसको प्रूफ भी करूं तो कमेंट सेक्शन में भेजो, प्रूफ भी कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब एकदम से क्या होता है कि जब हम थ्योरम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है और हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत इजी थ्योरम है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या है। क्या बोल रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब मैं यहाँ इतनी सी जगह इसमें बना देती हूँ। ये एक सर्कल है, सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, और इसको आप तो जानते हैं पार्ट ऑफ सर्कल, उसको ही हम आर्क बोलेंगे। तो ये आर्क है AB और यहाँ पर ये सेंटर है O। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क मतलब AB एक एंगल बनाएगा किसके ऊपर? सर्कल एट द सेंटर। ये सेंटर के ऊपर इसने एक एंगल बनाया, और ये जो एंगल है, ये सर्कल वाला, ये सेंटर वाला जो एंगल है, ये डबल होगा किससे? अगर मैं इसी आर्क से एक दूसरा एंगल बनाऊं जो सरकमफ्रेंस में किधर भी हो, सर्कल के ऊपर किधर भी सरकमफ्रेंस पे अगर वो बन रहा है, तो ये सेंटर का जो एंगल है ये इसका डबल होने वाला है। मतलब अगर मैं इसका नाम C दे दूं तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये प्रॉपर्टी है, क्लियर? AOB इज ट्वाइस ऑफ ACB। अच्छा, ये ACB कहीं भी हो सकता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ है मान लो, तो ये कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि इसको ही अगर आप बड़ा कर दो तो ये इस टाइप से, ऐसा भी ये हो सकता है। मतलब जरूरी क्या है कि ये इसी आर्क से बनना चाहिए। ओके, थोड़ा सा याद रखो, बाकी तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ ही जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी सेगमेंट आप लोगों को याद होगा कि ये जो सर्कल है और यहाँ पर अगर ये सेंटर है, तो ये दो रेडियस के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो वैसे ही ये भी एक सेगमेंट हुआ। अब इस सेगमेंट, जैसे कि ये इस आर्क से, ये AB इस आर्क से अगर मैंने जैसे यहां और यहां एंगल बनता है, जैसे ये एक एंगल बनाया और ये एक एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल, इस यहीं पे ये एंगल बनेगा, तो ये दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि वो सेम सेगमेंट में बना हुआ है, सेम साइड में बना हुआ है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। उसके बाद एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल आपको पता ही है, ये डायमीटर, और यहाँ पर ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल अगर बनता है तो वो 90 डिग्री होने ही वाला है। ये प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये डायग्राम है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल OAB इज 30 डिग्री एंड एंगल OCB इज 40 डिग्री
देन कैलकुलेट एंगल AOC, मतलब हमें कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ये फाइंड करना है। इसको यहाँ पे O ले लिया, O इज द सेंटर। अब आपको ये वाला एंगल AOC ये फाइंड करना है। अब देखो हमने अभी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, तो 3 प्रॉपर्टी में से यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये हमें कैसे क्लिक होगा, क्योंकि एक एंगल यहाँ सेंटर पे बन रहा है जिसे हमें फाइंड करना है, और हम देख पा रहे हैं कि एक एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर भी बना है। मतलब अगर सर्कल के अंदर सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है, तो आप ट्राई करो और चेक करो कि क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है अगर वो सेम आर्क से बन रहा है। अब यहाँ देखो ये आर्क, ये A और C, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क। तो इस आर्क ने, ये इसी पार्ट ने क्या बनाया, सेंटर के ऊपर भी एंगल बनाया और सरकमफ्रेंस के ऊपर भी एंगल बनाया। तो अब मुझे अगर ये सेंटर का एंगल फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस का एंगल और सेंटर के एंगल दोनों में रिलेशन क्या है, कि ये इसका डबल है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो उसको मैं डबल कर दूं तो मुझे ये भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और ये मालूम करने का हम क्यों सोच रहे हैं, डायरेक्ट ये भी तो पता कर सकते हैं, नहीं, ये हम इसलिए मालूम करने का सोच रहे हैं क्योंकि वो हमें आसानी से पता चल जाएगा। कैसे, देखो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में ये कुछ चीजें हमें पता है जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं, और जैसे उसको फाइंड किया, ट्वाइस किया, वी विल गेट एंगल AOC ऑल्सो। तो यहाँ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जॉइन OB। तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन में जॉइन OB। अब जैसे आपने OB को ज्वाइन किया तो आप देख रहे हो कि OB जो है वो रेडियस है, OA रेडियस एंड OC इज ऑल्सो रेडियस, और रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप देखो आगे हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे इन ट्रायंगल OAB। OAB क्या देखा हमने कि OA इज इक्वल टू OB, दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये OA और OB अगर इक्वल है, साइड्स आर इक्वल, तो उसका जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई एक ट्रायंगल होता है, इसके ये दो साइड अगर इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल यानी आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में क्या है कि अगर साइड इक्वल है तो उसके वो एंगल भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा, OA इज इक्वल टू OB, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA एंड इट इज 30 डिग्री। यही होगा, OAB रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और यहां पर रीजन क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये आपको समझा कि OAB और OBA, मतलब ये एंगल जो है ये हमारा निकल गया 30 डिग्री। अभी सेम कंडीशन हम इस तरफ भी कर सकते हैं OBC में, क्योंकि ये और ये दोनों ही रेडियस है, तो अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 होने वाला है। तो इसको आपको वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल OCB is equal to angle OBC and that is 40 डिग्री। ठीक है, और रीजन अगेन द सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे। हाँ, तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉपी करो, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कॉपी करने की क्या जरूरत है, वीडियो तो है, हम वापस देख लेंगे। लेकिन मैथ्स में आप देख के सिर्फ समझ सकते हैं, अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपको याद रहेगी और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से मैथ्स नहीं आएगा। ओके, तो कभी भी अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन को साथ में आप सॉल्व करने की आदत डालो, सिर्फ देखते नहीं बैठो उसको। ठीक है, ओके। तो अभी AOC फाइंड करना है, हमने ये दोनों हाफ हाफ पार्ट फाइंड कर लिया, उसका हाफ हाफ तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज नॉट इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC, मतलब ये पूरा
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ. ए बी ओ this side and CBO this side. Sum of these two angle will give you angle ABC. Now substitute the value. It is 30 degree, then 40 degree, so 70 degree. Angle ABC is 70 degree. अभी रिलेशन इस एंगल और इस एंगल में जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि ये वाला जो एंगल है वो इसका डबल है, तो वो हम लिखेंगे since एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, और इसका रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड, ये आप लिखेंगे रीजन भी, सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन सर्कल ऑन द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का मतलब ये जो सर्कल का आपको साइड दिख रहा है, ये इस पे कहीं पर भी एंगल बना हुआ है, सेम आर्क ने बनाया, सेंटर पे भी और सर्कमफ्रेंस पे भी, तो ये रीजन है, इसको आप साइड में लिखेंगे. अभी एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, दैट इज 70 डिग्री, सो 140 डिग्री इज एंगल AOC. हो गया, इजी क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे फिर बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है. सर्कल है, सर्कल में AOC ये जो सेंटर पे एंगल बना है दैट इज 130 डिग्री इज गिवन, और आपको फाइंड क्या करना है, ABC, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. वापस हम समझेंगे कि अभी जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें से यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है, तो यहाँ अप्लाई होगी फिर से वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है तो इसका मतलब कि वो सेंटर का जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का ट्वाइस होता है, वो प्रॉपर्टी यूज होगी. अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आर्क है AC, यहाँ थोड़ा आपको लगेगा क्योंकि मेरे को भी पहली बार ऐसा लगा था, ये AC आर्क है, तो इस AC आर्क की वजह से ये 130 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर सेम आर्क में ये एंगल नहीं बन रहा है. ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कौन से आर्क की वजह से बन रहा है, ये जो मेजर आर्क है उसकी वजह से. दिख रहा है आपको कि ये मेजर आर्क की वजह से ये वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ABC एंगल किससे बन रहा है, ये मेजर आर्क से, माइनर आर्क से नहीं. माइनर आर्क और मेजर आर्क आपको याद होगा कि अभी अगर ये AB है तो ये वाला जो पार्ट होता है जो छोटा उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क. तो ये एंगल B जो बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, ये किसकी वजह से बन रहा है, मेजर आर्क, यानी इसकी वजह से. तो यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल काउंट होगा ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा. ये वाला सेंट्रल एंगल इस एंगल का ट्वाइस होने वाला है. ठीक है, समझ आ गया. तो अब ये अगर अच्छा क्यों हुआ ये भी आपको समझ आ गया, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस माइनर आर्क की वजह से नहीं बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, मेजर आर्क से. ठीक है ना, ये मेजर आर्क से ये ऐसा, अगर आप इसको सीधा देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मेजर आर्क की वजह से बन रहा है. फिलहाल तो इसमें मैंने माइनर बनाया. ओके, तो अभी मुझे सेंट्रल एंगल भी नहीं पता और ये जो वैल्यू फाइंड करना है वो तो ऑफकोर्स फाइंड ही करना है. तो क्या होगा, कम से कम एक चीज तो मुझे पता होनी चाहिए. तो अगर मुझे सेंट्रल एंगल पता चल जाए एनी हाउ, तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, इसका डबल होता है. अगर सेंट्रल एंगल को हाफ कर देंगे तो ये मालूम पड़ेगा. तो पहले मुझे सेंट्रल एंगल पता करना है. सेंट्रल एंगल पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको देखो एंगल, ये सेंटर है, सेंटर का इतना आपको मालूम है और इतना अगर आपको फाइंड करना है तो, और ये टोटल जो होता है वो 360 होता है, ये आपको पता है. तो 360 में से अगर हमने ये 130 माइनस किया तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो मालूम पड़ेगा. बस वही करना है. तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC इज 360 माइनस
130 डिग्री। 360 क्यों आया? क्योंकि वो पूरा जो मेजर वैल्यू होता है सर्कल का वो होता है 360। 360 में से 130 आप माइनस करोगे तो ये 0, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2। 230 आ गया। तो 230 इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOC। और अब हम आगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? 1/2 होगा एंगल AOC का। इस पूरे का ये 1/2 होने वाला है। कैसे? अगर ये इसका ट्वाइस है तो ये क्या होगा? उसका 1/2 होगा। क्लियर? 1/2 ऑफ AOC। और रीजन जो पीछे मैंने थ्योरम लिखा था वो पूरा कि एंगल, सेंट्रल एंगल एंड एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ये पीछे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉपर्टी पूरी लिखी थी, सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिखना है, तो इसलिए मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AOC का क्या होगा वैल्यू? 230। कैंसिलेशन, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 5 जा 10, सो इट इज 115 डिग्री ABC। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि जैसा वापस क्या बोलूं, समझ ही गए आप, समझदार बच्चे हैं। कैलकुलेट क्या करना है? एंगल ACO मतलब ये वाला एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है? गिवन है ये सेंट्रल एंगल AOB 110 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि O इज द सेंटर, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल सेंट्रल एंगल, इट इज गिवन। और फाइंड करना है ACO और CAO मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करना है। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में अब आप देखो कि जो दो चीजें फाइंड करनी है वो एक्चुअली इक्वल है आपस में। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज OC एंड OA इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर ये रेडियस है, अगर क्या वो तो है ही रेडियस, तो रेडियस है तो रेडियस इक्वल होंगे। और अगर साइड इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो बनने वाला है वो भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो खुशी की बात ये है कि इसमें बस मुझे एक ही चीज फाइंड करना है, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा एक ही लाइन लिखने के बाद। ओके, अब ये भी बहुत आसान है। डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा मैंने आधा कुछ तो लिख ही रखा है, क्योंकि वो थ्योरम इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा, सेकेंड में नहीं लिखा, अभी थर्ड में लिख रही हूँ। और आगे जब ये थ्योरम यूज होगा, ये वाला थ्योरम, तो मैं नहीं लिखूंगी, आप ये देख लो और इसी को बार बार लिखना। जब भी यूज होगा मैं आपको बता दूंगी कि ये आपको लिखना है। फाइन। तो AOB गिवन था और हमें ये ACB फाइंड करना था। जब हम थ्योरम समझ रहे थे तभी मैंने आपको बताया कि अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देती हूँ कि ये जो आर्क है AB, यही आर्क इस सेंटर पे भी ये एंगल बना रहा है और सेम आर्क इस सरकमफ्रेंस पे भी ये एंगल बना रहा है। ये A और B आर्क, इतना आपको समझ आ रहा है? अगर आपको आर्क समझने में इश्यू हो रहा है तो आप ये समझो कि A और B पॉइंट, ये जो सेंटर का एंगल बन रहा है ये भी इस A से स्टार्ट होता है, B पे एंड होता है। या आप इसको ऐसे समझो कि A और B उससे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, AOB है ना। और जब मैं इसकी बात करूंगी तो इसमें भी क्या है? ACB मतलब AB उसमें भी है, तो AB दोनों में है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा इसके, क्योंकि AB दोनों में है। क्लियर हो गया? तो वही चीज यहाँ लिखा है, एंगल आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOB एट द सेंटर and angle ACB at the remaining part of the circle. Therefore, angle AOB is twice of ACB. अभी AOB तो हमें पता है, that is 110 to एंगल ACB, ये आपको पता है कि 110 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, क्योंकि वो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 5 जा 10, 55 डिग्री is the value of angle ACB. First one is done. Now the second is, अच्छा यहाँ पे ACB नहीं फाइंड करना था क्या? ACO क्यों लिखा है मैंने? हाँ, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ACO और हमने फाइंड कर दिया ACB। तो अब आप देखो कि ये ACB और ये ACO ये सेम होगा। कैसे? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पर मैंने ये ACB है और इस एंगल की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री है। ओके,
अब इस लाइन को अगर मैं बड़ा करके यहाँ पे डी लिख दूं तो क्या एंगल के मेजरमेंट में कुछ फर्क पड़ने वाला है? साइड आप कितना भी लंबा कर दो एंगल सेम ही रहने वाला है। तो इसलिए अगर यहाँ पर ए सी बी लिखा, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी था उसमें वो बी आना जरूरी था, और बाद में आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, और रीजन क्या लिखेंगे, सी ओ बी। ये डैश और ये डैश ये हमें ये बता रहा है कि सी ओ बी एक ही लाइन में है, ठीक है। तो 55 डिग्री इज ए सी ओ। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, सी ए ओ। सी ए ओ जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो आप रीजन क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड इट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल, नाम क्या बोल रहे हैं, सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ एंड दैट इज 55 डिग्री। और रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या होता है कि साइड अगर इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू DC। ये एक चीज दे दिया इन्होंने, AD और AB इज पैरेलल टू DC। अच्छा, मैं जो डायग्राम बना रही हूँ उस पर मत जाना, क्योंकि मैं ये रफ डायग्राम बना रही हूँ बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो हो सकता है कि सर्कल आपको प्रॉपर सर्कल न लगे, ये पैरेलल लाइन आपको पैरेलल लाइन न लगे, लेकिन आप इसको पैरेलल लाइन समझो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पैरेलल लाइन गिवन है। आगे AB इज पैरेलल टू DC एंड BAD दिस एंगल इज 100 डिग्री। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, BCD दिस साइड, ये एक एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। फिर ADC मतलब ये एंगल कैलकुलेट करना है, और ABC यानी ये एंगल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल तो मुझे पता है, और बचे हुए 3 एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है, अभी क्योंकि कभी भी अगर आपको और कुछ तो बताया ही नहीं, सिर्फ एक एंगल दे दिया है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल, और ये भी नहीं बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है। अगर ये रोम्बस या स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कुछ भी होता तो हम उसकी प्रॉपर्टी लगा के बाकी के एंगल फाइंड कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं बताया। बट एक चीज जो नहीं बताई है फिर भी बताई, कैसे, ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसके जो वर्टेक्स है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप सबको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये इस टाइप का जिसमें से ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर वो होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात क्या है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 1 कि अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी को जब आप प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और एक एंगल 100 मुझे पता है, तो सी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 100 माइनस किया तो आपको एंगल सी मिल जाएगा। फिलहाल एंगल सी मिल रहा है, उसमें खुश हो जाओ, बाकी फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखने वाले, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C शुड बी 180 डिग्री। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल A, तो यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ, 180 माइनस एंगल A इज 80 डिग्री, दैट इज एंगल C। एंगल C मिल गया। अच्छा, एंगल C एक्चुअली हमें उसको एंगल C नहीं बोलना था, उसको क्या बोलना था, BCD। तो देयरफॉर करके आप एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरी बात ये, अब
ये तो मालूम पड़ गया। इसमें से कुछ भी अगर एक हम फाइंड कर लें तो सेम प्रॉपर्टी उसमें भी लगा देंगे। मतलब ये कि अगर मुझे डी मिलता है तो वापस वो कहानी हो जाएगी कि अपोजिट एंगल 180 डिग्री, तो बी मिल जाएगा। या मुझे अगर बी मिल जाता है तो डी मिल जाएगा। अब ये मिलेगा कैसे? तो एक चीज उन्होंने और दे रखा था हमें, ए बी एंड डी सी इज पैरेलल। तो भाई जो दिया हुआ है उसका यूज करना ही पड़ेगा। आपको दे दिया ए बी एंड डी सी इज पैरेलल, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये आप ले लो ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ ज्यादा समझ आएगा। ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल ऑफ सेम साइड में ये एंगल बन रहा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये क्या होंगे, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली है। तो बस हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे, एंगल, वापस इसका नाम ए और डी लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, और यहां लिखेंगे एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अभी सेम साइड में बना हुआ है, बाकी का यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, नहीं तो वापस वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो एंगल, फिर एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और डी का नाम क्या है, एंगल ए डी सी। यहाँ लिख दो एंगल ए डी सी इज 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। ओके, और अब एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, थर्ड में एंगल ए बी सी इज ऑल्सो द सेम, 180 माइनस 80 डिग्री इज 100 डिग्री। 180 minus 80 is 100 degree, that is the value of angle B। तो आपको ये सब समझ में आ गया कि कैसे करना। और इसका भी रीजन क्या है, इसका रीजन वही है कि एंगल, ये अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो डी को जब 180 से माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको सर्कल है, लेकिन सर्कल का सेंटर नहीं। अब अगर सर्कल का सेंटर ही नहीं है तो फिर जो हमारा ये सेंटर वाला जो हम तब से प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो सेंटर का एंगल जो होगा वो ट्वाइस होगा, ये यहाँ पे बिल्कुल हम लगाने का सोचेंगे भी नहीं क्योंकि सेंटर नहीं है। ओके, हाँ। अच्छा, दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एंगल सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही बन रहे हैं। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ, और इसमें हम और क्या चीज नहीं सोच सकते हैं वो बताऊंगी कि क्या नहीं सोचना है। फिलहाल हम इसमें क्या सोच सकते हैं वो देखते हैं। तो आप देखो कि एंगल जो है वो सारे के सारे सर्कमफ्रेंस पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो अगर एंगल बना हुआ है, सेम साइड में बना हुआ है, तो फिर हम उसको वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर सेम सेक्टर में एंगल बना हुआ है, सेम सेगमेंट में अगर एंगल बना हुआ है तो वो इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो, आपको फाइंड करना है एंगल ए डी बी। तो ए डी बी मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, अब तो देखते हैं कि ये कौन से सेगमेंट में बना है। ए बी, ए डी बी मतलब किस आर्क की बात हो रही है, ए बी की बात हो रही है। तो आप देखो कि ए बी और कहाँ यूज हो रहा है, एक तो यहाँ यूज हो रहा है जिसको मुझे फाइंड करना है, और दूसरा ये ए बी यूज हो रहा है जब मैं एंगल सी का नाम लूंगी। यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला एंगल। तो मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी ये सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। इसको अगर मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाऊं तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये ए और ये बी, और इसने एक एंगल बनाया यहाँ पर, दैट इज डी, और एक एंगल बनाया यहाँ पर, दैट इज सी। अभी क्लियर हुआ आपको? तो ये जो दोनों एंगल हैं, क्योंकि ये सेम आर्क से बन रहे हैं, ये एक ही आर्क है जो ये दोनों एंगल बना रहा है, इसमें से एक भी एंगल सेंटर पे नहीं है, दोनों ही सेम सेगमेंट में है, तो इसके लिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 52 है तो ये भी कितना होने वाला है हमारा, 52। तो उसी को हम लिखेंगे नंबर 1 में। हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंड द रीजन इज एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सो इट इज 52 डिग्री। ये आ गया 52 डिग्री। अभी क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी।
ए बी, सॉरी ये थर्ड है, 2 इज बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाले एंगल की अब बात कर रहे हैं, बी ए सी की। तो अब यहां देखेंगे कि ये किससे बन रहा है, बी ए सी बन रहा है किससे, ये बी सी से, ये वाले आर्क इसका अपोजिट है ना, बी सी से ये वाला एंगल बना, और इसी बी सी से आप देखो कि ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये 43 वाला, ये कैसे बन रहा है अब इधर देखते हैं हम, सेम है ये बाकी सब कुछ। तो ये बीसी की वजह से कहां बन गया एंगल, ए पे, ये पे यहां एक एंगल बन रहा है, और दूसरा बन रहा है यहां पर डी पे, ठीक है, ये डी और ये ए किसकी वजह से बन रहा है, बी सी, ये। तो क्या होगा, बी ए सी एंड बी डी सी इट इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है। तो अगर इसका वैल्यू 43 है तो ये भी कितना होने वाला है, 43, एंड रीजन इज सेम। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल, इसका नाम क्या है, बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी दैट इज 43 डिग्री, एंड रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसी के ऊपर लिख देती हूँ, एंगल इन द सेम सेगमेंट। आप ऐसा नहीं करना कि डायग्राम के ऊपर लिख देना, और आपको ये दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि एक ही डायग्राम में बहुत सारा रहता है तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपको ये दूसरा डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। ओके, नाउ द थर्ड वन, एंगल ए बी सी। अच्छा, अब आप देखो कि एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है आपको कि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ए बी सी ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो इसका एक एंगल ए, एक एंगल सी हमें पता है, तो एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वही लगाना है आपको, और लिखना क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज 180 डिग्री, एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ज्यादा मैं क्लियर लिखने का ध्यान इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि सब स्पेलिंग आपको आती होगी, बस यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ये आपको बताने के लिए मैं इसको बोल बोल के लिख रही हूँ। तो आप समझ गए ना क्या लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और बात, ये 180 डिग्री एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है, इसको जब आप सीबीएसई की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी मेंशन होगा। अगर आप अपने आईसीएसई, कितनी बुक में ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, कितनी बुक में लिखा रहता है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, सबका मतलब सेम ही है। तो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लिखे, या अगर आपको ये याद नहीं आता है तो आप लिख दो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ बीएसी 43 डिग्री है, और एसीबी हमारा 52 डिग्री है, और एंगल एबीसी वही हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एबीसी कैसे फाइंड करेंगे आप, 43 और 52 को ऐड कर दो, तो 3 + 2 इज 5, 5 + 4 इज 9, सो 180 डिग्री माइनस 95, आंसर कितना आएगा, जो भी आएगा वो लिख लो क्योंकि वही उसकी वैल्यू है। Okay, so now question number 6. O is the center of circle. O is the center of circle. AOB is 140 degree. अब यहाँ पे देखो AOB यानी ये पूरा मुझे गिवन है और ये है 140 डिग्री, एंड OAC ये पूरा कितना गिवन है, 50 डिग्री। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, एक एक करके उठाते हैं, ABC फाइंड करना है। ABC मतलब अगर ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ये गिवन नहीं था, ABC ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, ठीक है। अब जो चीजें दी हुई है उसमें देखो क्या हम इसको पता कर सकते हैं या हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल, सेंट्रल एंगल की बात है, मतलब सेंट्रल एंगल है हमारे पास, और सरकमफ्रेंस के ऊपर भी एंगल है। तो ऐसा रिलेट करो, चलो रिलेट करते हैं कि वो आर्क की वजह से, कौन से आर्क की वजह से एंगल ऐसा है कि सेंटर पे भी बन रहा है और सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा है। तो ये है आर्क AC, एक ही तो आर्क है इस क्वेश्चन में, नहीं यहाँ पे भी है। फिलहाल हम इस AC आर्क को देखेंगे और आप देखोगे कि इसकी वजह से ये एक एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर, और इसी की वजह से एक ये दूसरा एंगल बन रहा है
सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो ये सेंट्रल का जो एंगल है वो इसके एंगल का कितना होने वाला है, डबल। डायग्राम को देख के मत सोचना कि डायग्राम में तो ऐसा नहीं लग रहा है, एक्चुअली वो डबल होगा। आपकी बुक में जो डायग्राम है उसको देखो। तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल क्यों होने वाला है, क्योंकि वो सेम आर्क से बन रहा है। ठीक है, इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि सेम सेगमेंट में बन रहा है। सेम सेगमेंट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है, ये सरकमफ्रेंस पे नहीं बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, तो अब ये दोनों ही हमें नहीं पता है, ये भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम। किसको पता करना ज्यादा आसान है, इसको। कैसे मुझे पता चला कि इसको पता करना ज्यादा आसान है, वो बताती हूँ। देखो, ये ओ सेंटर है और सेंटर की वजह से ये ओ ए और ये ओ सी बोथ आर रेडियस। तो अगर ये दोनों साइड क्या होंगे, अब इक्वल होंगे। ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 50 डिग्री का। और जब हमें इस ट्रायंगल AOC में ये दोनों एंगल मिल गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम ये फाइंड कर लेंगे। आपको अगर नहीं समझा तो मैं वापस सिर्फ इतना बना के आपको बताती हूँ। क्या करना है, देखो, ये सेंटर O और सिर्फ ये C और A को देखो, ये C और A, इसको अपन ने ज्वाइन किया। ये एंगल 50 डिग्री गिवन है मुझे। ठीक है, अब ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल OAC में जब ये दो मुझे मालूम है तो ये हम कैसे पता कर लेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। 180 से 100 माइनस कर देंगे, वो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो वही करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन, पहले हमें क्या लेकिन प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये भी 50 डिग्री है। तो उसके लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा कि OA इज इक्वल टू OC, तभी तो हम बोलेंगे। और रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल OAC is equal to angle OCA and that is 50 डिग्री। और रीजन क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हो गया, अब ये 50 डिग्री मिल गया। और अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, इन ट्रायंगल AOC में क्या लगा दिया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो डायरेक्ट लिख दो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 180 डिग्री। तो वो यहां लिखेंगे 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया ये। तो यहां से डायरेक्ट आपको AOC मिल जाएगा। 180 में से आप 100 माइनस करेंगे तो यहां लिखेंगे 180 माइनस 100 एंड दैट इज 80 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू कितनी मिल गई, 80 डिग्री। एंगल AOC हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये इस आर्क ने सेंटर पे बनाया है तो ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ABC फाइंड करना है। तो ABC क्या होगा, इस AOC का हाफ होगा। ठीक है, ये अगर डबल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, हाफ। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल ABC इज 1/2 ऑफ एंगल AOC। और रीजन क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो मैंने 2 लाइन का रीजन लिखा था कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सेंटर एंड एट द सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया, वही पूरा प्रॉपर्टी यहाँ लिखना है। तो 1/2 AOC वॉज 80 डिग्री, कैंसिल करो तो एंगल ABC कितना आ गया आपका, 40 डिग्री। इसको कॉपी करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड, आपको फाइंड करना है एंगल BCO, मतलब BCO। वापस एक अलग सा डायग्राम और उसमें हम आराम से समझेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। ये O है, इट इज B और ये C, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। यहाँ पे O बना देती हूँ, BCO, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, BCO की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अच्छा ये सब भी थोड़ा थोड़ा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझेगा नहीं हमको। ऐसा कुछ है हमारे पास डायग्राम। तो यहाँ पर देखो आप कि ये पूरा, अच्छा पहले तो हमें फाइंड क्या
यहाँ पे फाइंड क्या करना है, BCO, ये वाला एंगल फाइंड करना, ठीक है। अगर अब देखो ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है और ये जो एंगल B है इसमें आप देखेंगे एंगल B मुझे पूरा नहीं पता है, एंगल B का ये थोड़ा सा पार्ट जो भी हमने फाइंड किया था एंगल ABC, वो थोड़ा सा पार्ट हमें पता है, तो उससे तो काम चलना नहीं है क्योंकि मुझे ये पूरा B मालूम होना चाहिए, तो पूरा B नहीं मालूम है। वो जो भी है इसको अगर मैं x ले लूं तो ये आप देख रहे हो कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों ऐसा? अगेन द सेम रीजन, OC and OB is radius of the circle, so it is equal, और अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो इनका जो ये एंगल है ये भी इक्वल होगा। इतना क्लियर है आपको? ये पूरा हमने x ले लिया, ठीक। अच्छा, अब अगर मुझे ये वाला साइड पता हो जाए, ये एंगल पता हो जाए, तो मैं इतने में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आराम से x फाइंड कर सकती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उसके लिए कम से कम एक तो पता होना चाहिए और ये दोनों तो इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। लेकिन पहले ये मालूम हो। अब ये कैसे मालूम हो? तो मुझे ये पूरा मालूम है कि ये 140 है, फुल इज 140, और ये वाला पार्ट अभी हमने फाइंड किया दैट इज 80 डिग्री। तो अगर मैं 140 से इस 80 को माइनस करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री है ना। 140 माइनस 80 इज 60 डिग्री। और फिर हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x फाइंड कर लेंगे और हमें ये दोनों की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो हमें इसकी वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, हमें पता इसको करना था, मालूम पड़ जाएगा। समझ आ गया आपको स्टेप? चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? पहले तो आपको बताना है क्या कि इन ट्रायंगल OBC, यहां हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? OBC की बात कर रहे हैं। OBC में हमने क्या देखा कि OC इज इक्वल टू OB एंड द रीजन इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। मैं इतना लिख देती हूँ, आप समझ ही गए, वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं, लिख लेंगे। रेडियस ऑफ द ODIOUS, हाँ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो OC इज इक्वल टू OB है, दे आर फॉर एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC एंड लेट इट इज x, ओके। और ये रीजन क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कितना हो गया? दोनों को x ले लिया हमने, और हमें ये भी पता है कि एंगल OCCOB इज इक्वल टू एंगल COB। अच्छा, इसका नाम क्या था? इसका नाम A था। तो एंगल COB, ये जो 60 हम लेकर आए वो भी हम लेकर आएंगे। एंगल COB इज इक्वल टू 140 माइनस एंगल AOC। 140 में से AOC को माइनस कर दो, तो 140 माइनस 80 दैट इज 60 डिग्री। और ये 80 कहां से आया था? ऑलरेडी हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये 60 डिग्री हो गया एंगल COB। तो COB मिल गया। नाउ एंगल COB प्लस x इज 180 डिग्री एंड दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, और अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। तो 60 प्लस 2x इज 180 डिग्री, और यहाँ पर 2x इज 180 माइनस 60। 180 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर दिखेगा आपको तो। 180 में से 60 माइनस किया तो 120 इज इक्वल टू 2x। क्या किया यहाँ पे? 2x इज 8 माइनस 6 इज 2, और ये 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120/2, और इट इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये एंगल हमें फाइंड करना था सेकेंड वाला BCO, ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का, ओके। अभी नेक्स्ट थर्ड वन में आपको क्या फाइंड करना है? इसको पूरा बना देती हूँ। थर्ड वन इज OAB। वापस हमारा प्यारा सा अलग सा एक डायग्राम। एग्जाम में भी अगर आपको एक ही डायग्राम में नहीं समझ आता है तो आप रफ साइड में एक दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ आपने ये डायग्राम बना लिया, ये B है और ये A है,
ओके। और अभी मुझे फाइंड क्या करना है, ओ ए बी फाइंड करना है, ओ ए बी, यानी इसको ज्वाइन कर दूं, बस इतना ही। ये जितना दुनिया का टिग्रम बगरम है वो मुझे फाइंड नहीं करना है। तो जब ये मेन हम देखें, इसमें तो पूरा ओ यूज हुआ है, तो ये जो पूरा ओ था वो था 140 डिग्री, वही था ना स्टार्टिंग में, देखो लिखा हुआ है ओ इज द सेंटर एंड ए ओ बी इज 140 डिग्री। ओके, और अभी मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो यहां पर भी आप देखो कि O इज द सेंटर, ओ ए एंड ओ बी रेडियस, तो रेडियस इक्वल होते ही हैं अगर क्या, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है तो इसको मैं x और इसको मैं x ले लूं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ b में वैल्यू तो गिवन था, तो क्या जरूरत थी उसको x लेने की। तो b की अभी तक हमने ओ बी ए इसका नहीं फाइंड किया है ना, इतने का फाइंड किया है क्या, नहीं। अगर हमने उतने को फाइंड किया होता तो फिर हम तो डायरेक्ट ही लिख देते, लेकिन हमने उतना फाइंड नहीं किया है, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा। अभी जो हमको मिला था ये पूरा 60 मिला था, अच्छा वैसे भी फाइंड कर सकते थे, क्या करते हम, ये 40 है और ये पूरा 60 है, तो 60 में से 40 माइनस किया तो ये 20 आ गया। अब ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा, ये बेटर है, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर जो मैंने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, वही तीसरा आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगेन द सेम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस, और फिर एंगल ओ ए बी प्लस इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और रीजन, यहाँ पे रीजन आएगा रेडियस, यहाँ रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और फिर आप लगा देंगे ए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज 180 डिग्री, और यहाँ पर आप x प्लस एक्स 180 माइनस 140, ए ओ बी इज 140, तो 2x इज 140, सो x इज, सॉरी 140 क्यों आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, 40/2, तो x इज 20। अगर आपको इतना लंबा प्रोसीजर करना है तो आप वैसा करो, नहीं तो अभी जो हमने डिस्कस किया था हम क्या लिखेंगे कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी सी माइनस ए बी सी, क्योंकि यहाँ बीच में हमने कुछ लिखा नहीं है तो हमें यहाँ ए से ही उठाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको 20 मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए रेडियस ऑफ सेम सर्कल, therefore angle OBA is equal to OAB and that is 20 डिग्री। तो आपकी मर्जी है, आप वो वाला मेथड करना चाहते हैं या ये वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, BCA। तो BCA तो आपको दिख ही रहा है क्या है, ये रहा हमारा BCA, मतलब ये पूरा। तो इस पूरे में ये आधा आपको पता चल गया 60, ये आपको पता चल गया 50, दोनों को आप प्लस कर देंगे, 6 + 5 11, तो ये जो आपका BCA है वो 100 कितना आ जाएगा, 110। अब लिखेंगे इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर, सॉरी सब पार्ट इज 4, हम लिखेंगे एंगल BCA, ये जो फुल एंगल है इट इज BCA, एंगल BCO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल OCA। इतना समझा आपको, BCO प्लस OCA ऐसा लिखा हमने। अभी BCO इज 60, OCA इज 50, सम इज 110। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 ये डायग्राम है, और यहाँ मैंने जो क्वेश्चन में आपको गिवन था वो सब लिखा है। ये 70 है, ये एंगल 80 है। अच्छा, ये 70 में तो कोई डाउट नहीं है, 50 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 80 में आप ये ध्यान दो कि ये जो पूरा एंगल है इसकी वैल्यू 80 है, वो जो हाफ पार्ट है उसका वैल्यू 80 नहीं है। ठीक है, तो एंगल ADC फुल एंगल इज 80 डिग्री। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है फर्स्ट इज एंगल BDC मतलब ये वाला जो पार्ट है वो फाइंड करना है। तो ये पूरा एंगल 80 है, 80 से अगर मान लो ये वाला आधा पार्ट मुझे पता चल जाए और उसको मैं माइनस कर दूं तो ये वाला मालूम पड़ेगा। ठीक है, 80 में से अगर इस पार्ट को आप माइनस कर दो, क्योंकि दिस एंड दिस इज 80 डिग्री, इसको माइनस कर दो ये मालूम पड़ जाएगा, और हमें ये भी सिंगल मालूम नहीं है।
अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 70 भी है और 50 भी है। तो 70 और 50 है तो ये वाला जो पार्ट है वो हम बड़े आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही हमें ये मिलेगा उसको 80 से माइनस करके ये फाइंड कर लेंगे जो एक्चुअली हमें फाइंड करना था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल मतलब ये वाला ADB में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल मेंशन कर रही हूँ ABD यहाँ पर, तो फिर मैं इसका सिंगल नेम लिख सकती हूँ, मतलब एक अल्फाबेट वाला नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैं किस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो एंगल D, क्योंकि इसके दो पार्ट दिख रहे हैं डायग्राम में, इस पार्ट को आप D नहीं बोल सकते हो, फिर आपको 3 लेटर नेम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमने मेंशन किया है कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये D यानी ये पूरा D नहीं, ये D मतलब सिर्फ ये इतना, वो हम बाद में लिखेंगे। तो A प्लस B 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल D is 180 डिग्री। नाउ एंगल D is 180 माइनस 5 प्लस 7 12 और ये हो गया 120, तो ये आ गया आपका 8 माइनस 2 इज 60। सो एंगल D इज 60 डिग्री। अभी एंगल D मतलब कौन, देयरफॉर एंगल ADB इज 60 डिग्री, यही है ना, ADB। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि इस पूरे यानी 80 में से इस ADB को माइनस करेंगे तो BDC आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ADC माइनस एंगल ADB। वही चीज लिखा है कि इस फुल में से ADC में से ADB को हम माइनस कर रहे हैं। तो ADC इज 80 डिग्री, ADB इज 60 डिग्री, तो इसका मतलब BDC कितना आने वाला है हमारा, एंगल BDC इज 20 डिग्री। ये आ गया आपका 20 डिग्री, भाई मुबारक हो, ये 20 आ गया और ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ऐसा लिख देती हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब सेकेंड पार्ट है BCD फाइंड करना है। BCD मतलब ये वाला एंगल। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड का टोटल 180 डिग्री होता है। देखो कितने बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कैसे समझेंगे कि इतनी सारी प्रॉपर्टी में यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और बाकी कहीं कहीं जहां आपको मतलब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ डाउट हो सकता है तो वहां बताने का ट्राई करते ही हैं, और स्कूल में आपको टीचर भी बताते होंगे। तो आराम से अगर आप अच्छे, बस आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, आप ये मत सोचो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब कहाँ क्या लगाना है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तो ए क्या फाइंड करना है अभी हमें क्या फाइंड, हाँ BCD फाइंड करना है, यानी ये तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो बस वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा देना है। मैं यहाँ इतने कोने कोने में इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार वीडियो पॉज नहीं करना पड़े। होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन तो है ही। हाँ तो क्या लिखना है हमें ये लिखना है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स। अब A इज 70 डिग्री, सो C इज 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल C। अब यहाँ पे उन्होंने हमें C नहीं बोला है, BCD बोला है, तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल BCD इज 110। यहाँ मैं 1 लेटर नेम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को 3 लेटर नेम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर हमने ऊपर ट्रेपेजियम मेंशन कर दिया है तो हम इसका सिंगल नेम ऐसा लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ओके, बट बाद में ये जरूर लिखो क्योंकि पूछा तो उसी फॉर्म में है ना, तो उसी फॉर्म में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। थर्ड पूछ रहे हैं BCA। अब इसकी बारी आ गई। अब यहाँ देखो BCA फाइंड करने के लिए पहले BCA बनाना पड़ेगा।
क्योंकि BCA अगर बोल रहे हैं तो बीच में ये लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो BCA बनेगा, अदरवाइज बनेगा कैसे। तो अब आप देखो कि मुझे BCA फाइंड करना है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पूरा C है वो तो पता है 110, और ये भी नहीं है कि हम इसको हाफ समझ लें, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम एक काम यहाँ कर सकते हैं कि हम देखें कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको कौन बना रहा है, ये आर्क, और ये सेम आर्क बना रहा है एक और एंगल, ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल और ये एंगल, इट इज सबटेंडेड इन द सेम सेक्टर। तो ये और ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये आर्क सेम आर्क से ये दोनों बने हुए हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब BCA कितना होगा, 60 डिग्री, 80 डिग्री नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट यूज हो रहा है, इतना पार्ट। तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, BCA हम लिखेंगे एंगल, इसको यहां लिख दूं और मैं बोलती भी जा रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर 3 हम क्या लिखने वाले, एंगल BCA प्लस एंगल BDA, सॉरी नॉट प्लस, इक्वल एंगल BDA, BCA इज इक्वल टू एंगल BDA, और रीजन क्या है, एंगल एट सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट में बना है, सो देयरफॉर इट इज 60 डिग्री। BCA इज इक्वल टू BDA, BCA इज इक्वल टू BDA, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि BDA तो ऑलरेडी हमने 60 फाइंड कर लिया था, तो ये भी 60 होगा, और रीजन आपने लिख ही दिया है, एंगल एट सेम सेगमेंट। होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, फिर भी कुछ डाउट होगा, नहीं समझ आ रहा है या जो भी इश्यू है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 सब क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं। आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ADC इज 140 डिग्री, ADC जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है इट इज गिवन 140 डिग्री। ओके, और फाइंड क्या करना है, BAC, BAC मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, फाइंड। और इसमें एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में कि AOB, O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सो AOB क्या होगा, डायमीटर होगा। अब यहाँ पर देखो कि आपको ये दे रखा है और फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल। तो हम यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि वो सेम आर्क की वजह से बन रहा है, तो वो भी नहीं लग पाएगा। सेम सेगमेंट में बन रहा है, मतलब आर्क जब सेम नहीं है तो क्या लगेगा, फिर वो नहीं लग पाएगा। सेंटर पे भी कोई एंगल नहीं बन रहा है तो वो भी नहीं लगेगा। अब ये जो तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था सेमी सर्कल का, कि सेमी सर्कल में अगर एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर सेमी सर्कल वर्ड हम यूज करेंगे या यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, आपको डायमीटर वर्ड दे दिया है, AOB इज अ डायमीटर, अदरवाइज उनको ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सेंटर बोल दिया ना। डायमीटर सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए बता रहे हैं कि भैया ये डायमीटर है, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो सेमी सर्कल में बना है, सिर्फ इसलिए वो AOB को वहां पे डायमीटर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर हमने देखा, हमें याद आ गया कि ये 90 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये मुझे फाइंड करना है, तो क्या ये मैं कैसे भी फाइंड कर सकती हूँ, कर सकते हैं इसको फाइंड, कैसे कर सकते हैं, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, D मुझे पता है, 180 से D को माइनस कर देंगे तो B आ जाएगा। तो अब आपको एंगल B भी मिल गया, एंगल C मिल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम एंगल A फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, क्वेश्चन को देख के आप खुश हो जाओ कि ये क्वेश्चन तो मैं जरूर सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ हार्ड है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दुनिया के बाहर की प्रॉपर्टी नहीं लगती है, जो आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वही सारी प्रॉपर्टी यूज होता है। या फिर जैसे आप 10th में है तो पूरा 8, 9,
7th 6th, आपने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, बोर्ड मास यूज होता है, इंटीजर्स के रूल यूज हो जाते हैं, तो वो सब कुछ भी यूज होगा, तो वो सब तो हमें याद रखना है ना, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बिना किसी टेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करना है BAC, तो BAC फाइंड करने के लिए पहले हम ये मेंशन करेंगे कि इट इज 90 डिग्री, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम यहां तक पहुंचेंगे। तो पहले आपको क्या मेंशन करना है, AOB, या फिर आप ऐसा लिख दो, एंगल ACB इज 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड in the semicircle, एंगल सबटेंडेड इन द सेमीसर्कल, सो इट इज 90 डिग्री। उसके बाद हम बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप पूरी स्पेलिंग लिख देना, मैंने सिर्फ डब्बा बना दिया। तो देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, और रीजन क्या है, अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। आप वहां पे मेंशन करो, या हमने साइक्लिक लिख दिया तो इतना लिखना काफी है। अब एंगल B इज इक्वल टू 180 बिकॉज द D इज 140, आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो। सो एंगल B इज 40 डिग्री, ये भी मिल गया हमको। तो B मिल गया, और क्या मिल गया था हमें, C मिल गया। तो हम A फाइंड करेंगे। अब हम कहाँ आ जाएंगे, इन ट्रायंगल ACB। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है कि आप सिंगल नेम लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप सिंगल नेम नहीं लिख पाएंगे, आपको 3 लेटर नेम लिखना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई मैं ACB की बात कर रही हूँ, तो यहाँ लिख देंगे ABC इज 180 डिग्री, और रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल A की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, B इज गिवन 40 डिग्री, C वी गॉट 90 डिग्री is equal to 180 degree. So angle A is 180 minus 9 और 4 9 10 13 ना, 130, और 180 minus 130 is 50 डिग्री। अच्छा, कैलकुलेशन में कुछ भी अगर आपको लगे कि मिस्टेक है तो बता देना। ऑनलाइन पढ़ाने का एक फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। फायदा ये है कि बच्चे शोर नहीं करते, आराम से हम पढ़ा सकते हैं, बार बार चुप रहो, शांत रहो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और नुकसान ये है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, तो वो गड़बड़ ही चलता रहता है। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। A इज 50 डिग्री। अभी A का नाम सिर्फ A नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या नाम दिया है उसका, BAC। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल BAC इज 50 डिग्री। ठीक है, पहले आपने A 50 डिग्री लिख दिया, उसके बाद जो पूछा है BAC, वो 3 लेटर नेम लिख के 50 डिग्री लिख दिया। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्या गिवन है देखो। फाइंड, पहले गिवन क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 73 डिग्री, सिर्फ इतना पार्ट 55 है, और ये पूरा 82 है। मतलब PQS इज 55 डिग्री एंड PSR ये फुल 82 है, और वो कुछ पता नहीं उसके बारे में। फाइंड भी शायद वही करना है, QRS पहली फुर्सत में हमें इसको फाइंड करना है। अब जब उसको फाइंड करना है तो आप देख रहे हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, तो बड़े आराम से वो फाइंड हो जाएगा। पहले उसको फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हम क्या लिखेंगे, PQRS is cyclic quadrilateral. Therefore, angle P plus angle R is 180 degree. Now, angle R is 180 minus 73. तो 10 minus 3 is 7. और ये हो गया 7 minus 7 is 0 and it is 1. ठीक है, 107 डिग्री एंगल आर की वैल्यू आ गई। अब एंगल आर को एंगल आर नहीं लिखेंगे, देयरफॉर एंगल QRS इज 107। सॉरी, देयरफॉर
एंगल QRS इज 107, ये मिल गया। यहाँ पे लिख देती हूँ 107। ओके, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? RQS मतलब ये वाला पार्ट मुझे फाइंड करना है। तो अब आप फिर से देखो कि ये पूरा मुझे पता है, अगर 180 में से 82 माइनस करेंगे तो फिर मुझे ये पूरा मालूम पड़ जाएगा, और इस पूरे में से 55 माइनस कर देंगे तो ये इतना मालूम पड़ेगा। समझ आया आपको? ये साइड मुझे पता है, ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से 180 आना चाहिए। ओके, 180 से 82 को माइनस किया तो आपको ये पूरा एंगल पता चलेगा, और इस पूरे एंगल में से इस 55 को माइनस करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मालूम पड़ेगा। वही करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अगेन सिमिलरली करके लिख दो। सिमिलरली एंगल S plus angle Q is also 180 degree. Now angle Q क्या होगा? 180 minus 82. So 10 minus 2 is 8, और ये हो गया 7, 17 minus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 98। ठीक है, 98 एंगल Q। अभी एंगल Q मुझे 98 मिल गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? ये, इसका नाम क्या है? RQS। Therefore एंगल RQS इज इक्वल टू 98 माइनस 55। ठीक है, ये पूरा 98 था, 98 में से 55 आप माइनस कर दो, सो 8 माइनस 5 इज 3, और 9 माइनस 5 इज 4। तो ये कितना आ गया? RQS इज 43। इसको भी यहां लिख देती हूँ 43, आगे शायद काम आ जाए। ये 43 डिग्री हो गया। थर्ड वन है PRQ। PRQ फाइंड करना है। कहाँ है PRQ? PRQ पहले तो ये बना ही नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा, और बीच में हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये वाली हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, मेरे जैसा ऐसा आड़ा तिरछा नहीं बनाना, आप सीधा बनाना। ओके, तो PRQ फाइंड करना है। अभी PRQ फाइंड करने के लिए आप क्या करो? देखो, ये PRQ और PSQ ये क्या है? एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट। ठीक, तो ये PRQ जो मुझे फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। लेकिन ये पूरा मुझे पता है कि 82 है, इसका सिर्फ इतना पार्ट नहीं पता है। अब इसका इतना पार्ट कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपके लिए होमवर्क है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना कैसे। देखो, अब आप देखो इस ट्रायंगल में ये 55 है, इसको आप x बोल दो, ये पूरा आपको मालूम था 73 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपको ये मिला तो ये और ये तो इक्वल है, आप लिख देंगे उसको। समझ आ गया आपको क्या करना है? वापस एक बार सुनेंगे। ये ट्रायंगल में आप चेक करेंगे, ये पूरा हमें पता है एंगल 73, ये हमें पता है 55, इसको आप बोल दो x। ओके, सो 73 और 55 को प्लस करके 180 से माइनस करना, आपको ये एंगल मिलेगा, और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेक्टर, और फिर वो वही फाइंड करना था, मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।